हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसेंचर के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में, जो 2023 में स्लॉट नंबर 1 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक, क्या है क्वेश्चन, चलिए इसे बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ कैरी इज अ डिजिट दैट इज ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट if the sum of the digit exceed 9 while adding two number from right to left one digit at a time. You are required to implement the following function. हमारा फंक्शन गिवन है, नंबर ऑफ कैरीज हमारा यहाँ पे फंक्शन गिवन है। ठीक, नाउ यहाँ पे दो आर्गुमेंट से कौन कौन से, num1 एंड num2। ठीक है, द फंक्शन एक्सेप्ट two number num1 and num2 as its argument. You are required to calculate the and return the total number of carry generated while adding the its digits to number nums and 2। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग डिजिट्स को ऐड करेंगे, ठीक, दो डिजिट्स को ऐड करेंगे तो जो कैरी मिलेगी हमको कैरी को काउंट करना होगा। ठीक है, कितनी कैरी नीडेड होंगी कि दो लार्ज नंबर को ऐड करने के लिए कितनी कैरी हमको नीडेड हो रही, जरूरत हो रही है। ठीक, पड़ रही जरूरत। ठीक, मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है, ठीक, एक नंबर है num1, यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स है ना, num1 के वैल्यू है 1 और num2 की वैल्यू है मान लीजिए 9। ठीक, अब अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक, 10 इधर लिखा जाएगा तो 1 हमारे कैरी आती है ना। कब जब भी आप एडिशन करते हैं, यानी कि एडिशन जब भी करते हैं, ठीक, तो 0 इधर लिखा जाता है, 1 इधर आता है, तो 1 यहीं उधर यहाँ पे आता है ना। तो यहाँ पे कितना कैरी आ रहा है, 1 कैरी आ रहा है। यानी कि दो नंबर ऐड करने में कितनी कैरी हमको जरूरत पड़ रही है वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक, मान लीजिए एक और नंबर लेते हैं 5 5। ठीक, num1 का नंबर है 5 5 और num2 का भी नंबर है 5 5। ठीक, यानी कि दो नंबर हैं। ठीक, नाउ सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास 10 आया, 10 0 यहाँ लिखते हैं, 1 यहाँ पे आ गया। ठीक, यानी कि कैरी हमारी एक आ गई। ठीक, कैरी को हम लोग एक हमको कैरी मिल गई। ठीक, कैरी को अपडेट करनी, पहले कैरी 0 था, अब कैरी 1 हो गई क्योंकि हमको एक कैरी मिल गई। ठीक, नाउ फिर इसको ऐड करेंगे 5 5, 10 हो गया, 10 और एक 11, 1 यहाँ आएगा, फिर 1 यहाँ जाएगा। ठीक, और ये 1 हमको उतर के यहाँ पे आ जाएगा, तो टोटल आंसर हो गया 1 1 10। बट कैरी हमको यहाँ पे भी एक और कैरी मिली, यानी कि अपडेट होकर कैरी आएगा 2, यानी कि टोटल हमको 2 कैरी मिली इन दोनों नंबर को ऐड करने पर। ठीक, तो हमको यही बताना है कि जब भी दो नंबर ऐड होंगे, यानी कि दो नंबर ऐड होंगे, num1 num2 ऐड होंगे, तो कितनी कैरी हमको मिलेगी, कितनी कैरी की जरूरत पड़ेगी वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक, नाउ अब क्वेश्चन का जो एग्जांपल है वो देखते हैं। यहाँ पे नंबर है num1 दे रखा है 4 5 1 और num2 दे रखा है 3 4 9। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे इसका, तो सबसे पहले हम लोग दोनों की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। अगर दोनों की लेंथ सेम आ रही है, ठीक, मान लीजिए दोनों की लेंथ कितनी आ रही है, सेम आ रही है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हम लोग चेक करेंगे दोनों की लेंथ, दोनों की लेंथ चेक करने के लिए लेंथ फंक्शन लगाएंगे, और लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ num2। अगर ये आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, num1 में हम लोग -1 कर देंगे। ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो एल्स पार्ट में हम लोग l इक्वल टू nums2 में -1 कर देंगे। ये कंडीशन हम लोग लगा के चलेंगे क्योंकि इससे हमारा बेनिफिट होगा। अब बेनिफिट क्या होगा वो हम लोग समझते हैं। ठीक, देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे ऐड करेंगे, इसका बेनिफिट क्या है। अभी हम लोग अभी बात करते हैं इस पर कि बेनिफिट इसका क्या है, क्यों हम लोग ने एल माइनस किया है। ठीक, नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि अब हमारे पास देखिए नंबर सेम है। ठीक, यहाँ पे क्या है, नंबर सेम है। नंबर सेम होने के बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमको देखिए दो दो चीज़ें जरूरत पड़ेगी। एक तो कैरी, वेरिएबल में कैरी जरूरत पड़ेगी, एक काउंट जरूरत पड़ेगा। हमको काउंट भी करना होगा कितनी बार वो कैरी आ रही है। ठीक, उसको भी काउंट हमको करना पड़ेगा। ठीक, अब हमने जो ये लिखा है लेंथ num1 और लेस देन इक्वल टू लेंथ num2, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमको जो इंडेक्स एरर है उसको अवॉइड करना है ना। इंडेक्स एरर को जब अवॉइड करेंगे, अवॉइड करने के लिए हम लोग ने ये चीज़ यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट इफ एल्स के लूप में लगेगा। ठीक, ये लगने के बाद हमने दो वेरिएबल हम लोग लेंगे, कौन सा, कैरी और काउंट, जो हमको काउंट करेगा, कैरी को काउंट करेगा, जो ट्रैक करेगा कैरी के पास कितने कैरी हमको मिल रहे हैं। ठीक, और कैरी क्या करेगा, ये काउंट क्या करेगा, बेसिकली ये करेगा, ये वेरिएबल होगा जो कि ट्रैक करेगा नंबर ऑफ कैरी ऑपरेशन को ट्रैक करेगा। और कैरी क्या करेगा, यहाँ पे कैरी क्या करेगा, बेसिकली ये, क्योंकि आपने जब भी हम लोग दो नंबर को हम लोग जब ऐड करते हैं तो एक कैरी ऊपर उठ के जाती है ना, तो इस कैरी को नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए हमको तैयार करना होगा। ठीक, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा कैरी। ठीक, अब
दोनों जो काउंट और कैरी होगा वो 0 से इनिशियलाइज होगा। ठीक ना, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग एक लूप लगाएंगे। लूप कौन सा लगाएंगे? आई, हम लोग एक लूप लगाएंगे आई, वो कहाँ तक जाएगा? रेंज, रेंज कहाँ तक जाएगी? l+1। एल हमारा क्या है? यहाँ से एल निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक नाउ, अब हम लोग इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? num1 की वैल्यू है 451 और num2 की वैल्यू 349। ठीक, अगर दोनों की इंडेक्स चेक करें हम लोग, यानी कि सॉरी दोनों की लेंथ चेक करें, दोनों की लेंथ कितनी आ रही है? दोनों की लेंथ आ रही है 3, इसकी भी लेंथ 3 आ रही है, इसकी भी लेंथ 3 आ रही है। तो यानी कि L1 की जो लेंथ है 3 है, L2 की लेंथ 3 है और लेस देन इक्वल टू यानी कि इक्वल है। तो हम लोग L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L इक्वल टू नम कितनी है? num1 की जो लेंथ कितनी है? 3, 1 -1 यानी कि L की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो रेंज कहाँ तक जाएगी? 2+1 यानी कि L हमारा कहाँ तक, आई हमारा 0 से मूव करेगा कहाँ तक? 3 तक मूव करेगा, यानी कि 2+1 = 3 यानी 3 तक मूव करेगा। ठीक नाउ, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, अब बात करते हैं इसको ऐड कैसे करेंगे। ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए हम लोग लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एडिशन कहाँ से करते हैं? अगर हम लोग 5 1 और 3 4 9 करते हैं तो हम लोग इस साइड थोड़ी स्टार्ट करेंगे, इस साइड से स्टार्ट करते हैं ना, तो इसीलिए हमको लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक नाउ, सबसे पहले हम लोग इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे। ठीक नाउ, हम लोग इन दोनों नंबर को जब ऐड करेंगे 1 + 9 = 10 आ गया। 10 आ गया तो कैरी, यहाँ पे कैरी क्या होगा? जो कैरी होगा, कैरी बेसिकली काउंट हो गया 1 होगा, ये यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए परफॉर्म हो गई। ठीक नाउ, काउंट भी हमको बढ़ जाएगा। ठीक, काउंट हमारा क्या हो जाएगा? वो भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 था ना, ये 0 था, ये हमारा बढ़ता चला जाएगा जब भी काउंट करेंगे। ठीक, नंबर को ऑपरेशन को हम लोग काउंट करेंगे तो हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक नाउ, अब 4 + 9 एक यहाँ पे 10, 10 यहाँ पे हो गया, कैरी यहाँ पे आ गया। ठीक नाउ, कैरी फिर हमारा मूव हो गया, काउंट हमारा यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, क्योंकि हम लोग ने काउंट किया ऑपरेशन को ना। अब 1 और 4 5 हो गया, 5 3 8 हो गया। ठीक, हमारा ये आंसर आ गया 80। अब हमको देखिए, कैरी 1 हो गया, काउंट 1 हो गया, 1 + 1 हमारा कितना होगा? 2, यानी कि टोटल 2 कैरी की जरूरत पड़ी हमको कितना? इन 3 नंबर को ऐड करने में, यानी कि इस दो नंबर, यानी कि जो नंबर है 451 और 349, इन दोनों नंबर को num1 num2 को ऐड करने पे हमको कितनी कैरी की जरूरत पड़ी? 2। तो हमारा 2 हमारा यहाँ क्या आ गया? हमारा आउटपुट आ गया। ठीक नाउ, इसी को कोडिंग फॉर्म में हमको इम्प्लीमेंट करना है। कोडिंग फॉर्म में जब भी इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी दो नंबर को ऐड करेंगे साथ में प्लस कैरी भी होगा, यानी कि अगर हमको इसको बात करें 451 और 349, जब भी हम लोग ऐड करेंगे 1 + 9 को प्लस यहाँ पे कैरी 0 लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि हमको कैरी भी ऐड करना होगा ना। तो अभी कैरी नहीं है। ठीक, तो हमको क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक, 10 आ गया तो ये मूव हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर पे। ठीक, जब हम लोग 5 + 4 प्लस करेंगे तो 0 हमारा अपडेट हो जाएगा ना, यानी कि हमारा जो कैरी था वो हमारा अपडेट हो जाएगा। ठीक, 1 हो जाएगा। ठीक, कैरी हमारा 1 आ गया तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको ऐड करेंगे, 0 आ गया यहाँ पे, 1 हमारा फिर से यहाँ पे आ गया। ठीक, 1 हमारा फिर से यहाँ पे आ गया, एक और कैरी आ गया, तो हम लोग 4 + 3 + 1 हमारा रहेगा, क्योंकि कैरी हमारा मूव हो गया नेक्स्ट पे, तो इसका भी रहेगा, तो ये हमारा आ गया 8 आ गया। ठीक, तो टोटल कितनी कैरी जरूरत पड़ी हमको? एक यहाँ पड़ी, एक यहाँ पड़ी, टोटल हमको क्या पड़ा? 2 कैरी की जरूरत पड़ी। जब यहाँ पे फिर से नेक्स्ट मूव करेंगे तो काउंट हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, काउंट हमारा 1 हो जाएगा। जब काउंट हमारा 1 हो गया, जब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? जब रिटर्न करेंगे सम, तो कैरी प्लस काउंट, यानी कि 1 + 1 हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। तो ओवरऑल टोटल हमारा आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक ना, इसको कोडिंग फॉर्म में करना है तो हम लोग पाइथन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग ने 2 काउंट ले लिया और कैरी ले लिया। बेसिकली मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और इंडेक्स एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जहाँ चेक करेंगे लेंथ ऑफ n1 की और लेंथ ऑफ n2 की। ठीक, और अगर लेस देन इक्वल टू हुआ तो हम लोग माइनस कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो हम लोग n2 में माइनस कर देंगे। ठीक, और रेंज कहाँ तक चलेगी? आई से चलेगी रेंज, और कहाँ तक? l+1 तक। जो l हमारा आएगा उसमें हम लोग +1 कर देंगे। ठीक, अब हम लोग एक वेरिएबल लेंगे टेम्प नाम का, जहाँ हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि जो ऑपरेशन होगा एडिशन का, और प्लस कैरी मैंने अभी बोला है कि 1 + 9 यानी कि 1 + 9 होगा, और प्लस कैरी, कैरी स्टार्टिंग में क्या है? 0 है, तो प्लस स्टार्टिंग 0 होगी। ठीक, ये हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट, और उसके बाद लास्ट में चेक करेंगे कंडीशन लगा के, इफ जो लेंथ है किसकी? स्ट्रिंग ऑफ किसकी? टेम्प की। जो हम लोग का टेम्प है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग काउंट को हम लोग बढ़ा देंगे 1, और कैरी हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया मैंने आपको कि कैरी 1 हो जाएगा और काउंट को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक, और अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर लेस देन 1 हो रहा तो हम लोग कैरी को 0 ही रखेंगे। ठीक, क्योंकि हमको कैरी हमको मिला ही नहीं है। उसके बाद लास्ट में जो होगा ऑपरेशन, ठीक, जो भी डेटा होगा काउंट में हमारा जो अपडेट होगा लास्ट
अपडेट होगा और कैरी में जो अपडेट होगा उस दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा क्या होगा, टोटल आउटपुट हमारा निकल के आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसेंचर के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो 2023 में स्लॉट नंबर 1 में पूछा जा चुका है। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक, क्या है क्वेश्चन, चलिए इसे बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ कैरी इज अ डिजिट दैट इज ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट if the sum of the digit exceed 9 while adding two number from right to left one digit at a time. You are required to implement the following function. हमारा फंक्शन गिवन है, नंबर ऑफ कैरीज हमारा यहाँ पे फंक्शन गिवन है। ठीक, नाउ यहाँ पे दो आर्गुमेंट से कौन कौन से, num1 एंड num2। ठीक है, द फंक्शन एक्सेप्ट two number num1 and num2 as its argument. You are required to calculate the and return the total number of carry generated while adding the each digits टू नंबर नम्स एंड टू। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग डिजिट्स को ऐड करेंगे, ठीक, दो डिजिट्स को ऐड करेंगे तो जो कैरी मिलेगी हमको कैरी को काउंट करना होगा। ठीक है, कितनी कैरी नीडेड होंगी कि दो लार्ज नंबर को ऐड करने के लिए कितनी कैरी हमको नीडेड हो रही, जरूरत हो रही है। ठीक, पड़ रही जरूरत। ठीक, मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है, ठीक, एक नंबर है num1, यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स है ना, num1 के वैल्यू है 1 और num2 की वैल्यू है मान लीजिए 9। ठीक, अब अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक, 10 इधर लिखा जाएगा तो 1 हमारे कैरी आती है ना। कब जब भी आप एडिशन करते हैं, यानी कि एडिशन जब भी करते हैं, ठीक, तो 0 इधर लिखा जाता है, 1 इधर आता है, तो 1 यहीं उधर यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ पे कितना कैरी आ रहा है, 1 कैरी आ रहा है। यानी कि दो नंबर ऐड करने में कितनी कैरी हमको जरूरत पड़ रही है वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक, मान लीजिए एक और नंबर ले लेते हैं 5 5। ठीक, num1 का नंबर है 5 5 और num2 का भी नंबर है 5 5। ठीक, यानी कि दो नंबर हैं। ठीक, नाउ सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास 10 आया, 10 0 यहाँ लिखते हैं, 1 यहाँ पे आ गया। ठीक, यानी कि कैरी हमारी एक आ गई। ठीक, कैरी को हम लोग एक हमको कैरी मिल गई। ठीक, कैरी को अपडेट करनी, पहले कैरी 0 था, अब कैरी 1 हो गया क्योंकि हमको एक कैरी मिल गई। ठीक, नाउ फिर इसको ऐड करेंगे 5 5, 10 हो गया, 10 और एक 11, 1 यहाँ आएगा, फिर 1 यहाँ जाएगा। ठीक, और ये 1 हमको उतर के यहाँ पे आ जाएगा, तो टोटल आंसर हो गया 1 1 10। बट कैरी हमको यहाँ पे भी एक और कैरी मिली, यानी कि अपडेट होकर कैरी आएगा 2, यानी कि टोटल हमको 2 कैरी मिली इन दोनों नंबर को ऐड करने पर। ठीक, तो हमको यही बताना है कि जब भी दो नंबर ऐड होंगे, यानी कि दो नंबर ऐड होंगे, num1 num2 ऐड होंगे, तो कितनी कैरी हमको मिलेगी, कितनी कैरी की जरूरत पड़ेगी वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक, नाउ अब क्वेश्चन का जो एग्जांपल है वो देखते हैं। यहाँ पे नंबर है num1 दे रखा है 4 5 1 और num2 दे रखा है 3 4 9। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे इसका, तो सबसे पहले हम लोग दोनों की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। अगर दोनों की लेंथ सेम आ रही है, ठीक, मान लीजिए दोनों की लेंथ कितनी आ रही है, सेम आ रही है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हम लोग चेक करेंगे दोनों की लेंथ, दोनों की लेंथ चेक करने के लिए लेंथ फंक्शन लगाएंगे और लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ num2। अगर ये आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, num1 में हम लोग -1 कर देंगे, ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो एल्स पार्ट में हम लोग l इक्वल टू nums2 में -1 कर देंगे। ये कंडीशन हम लोग लगा के चलेंगे क्योंकि इससे हमारा बेनिफिट होगा। अब बेनिफिट क्या होगा वो हम लोग समझते हैं। ठीक, देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे ऐड करेंगे, इसका बेनिफिट क्या है। अभी बात करते हैं इस पर कि बेनिफिट इसका क्या है, क्यों हम लोग ने एल माइनस किया है। ठीक, नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि अब हमारे पास देखिए नंबर सेम है। ठीक, यहाँ पे क्या है, नंबर सेम है। नंबर सेम होने के बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमको देखिए दो चीज़ें पर जरूरत पड़ेगी। एक तो कैरी, वेरिएबल में कैरी जरूरत पड़ेगी, एक काउंट जरूरत पड़ेगा। हमको काउंट भी करना होगा कितनी बार वो कैरी आ रही है। ठीक, उसको भी काउंट हमको करना पड़ेगा। ठीक, अब हमने जो ये लिखा है लेंथ num1 और लेस देन इक्वल टू लेंथ num2, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमको जो इंडेक्स एरर है उसको अवॉइड करना है ना। इंडेक्स एरर को जब अवॉइड करेंगे, अवॉइड करने के लिए हम लोग ने ये एक चीज़ यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट इफ एल्स के लूप में लगेगा। ठीक, ये लगने के बाद हमने दो वेरिएबल हम लोग लेंगे, कौन सा, कैरी और काउंट, जो हमको काउंट करेगा, कैरी को काउंट करेगा, जो ट्रैक करेगा कैरी के पास कितने कैरी हमको मिल रहे हैं। ठीक, और कैरी क्या करेगा, ये काउंट क्या करेगा, बेसिकली ये करेगा, ये वेरिएबल होगा जो कि ट्रैक करेगा नंबर ऑफ कैरी ऑपरेशन को ट्रैक करेगा। और कैरी क्या करेगा, यहाँ पे कैरी क्या करेगा, बेसिकली ये
क्योंकि आपने जब भी हम लोग दो नंबर को हम लोग जब ऐड करते हैं तो एक कैरी ऊपर उठ के जाती है ना, तो इस कैरी को नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए हमको तैयार करना होगा, ठीक, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा कैरी, ठीक। अब दोनों जो काउंट और कैरी होगा वो 0 से इनिशियलाइज होगा, ठीक ना। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग एक लूप लगाएंगे। लूप कौन सा लगाएंगे? आई, हम लोग एक लूप लगाएंगे आई, वो कहाँ तक जाएगा? रेंज कहाँ तक जाएगी? l+1। एल हमारा क्या है? यहाँ से एल निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक। नाउ अब हम लोग इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? num1 की वैल्यू है 451 और num2 की वैल्यू 349, ठीक। अगर दोनों की इंडेक्स चेक करें हम लोग, यानी कि सॉरी दोनों की लेंथ चेक करें, दोनों की लेंथ कितनी आ रही है? दोनों की लेंथ आ रही है 3, इसकी भी लेंथ 3 आ रही है, इसकी भी लेंथ 3 आ रही है, तो यानी कि L1 की जो लेंथ है 3 है, L2 की लेंथ 3 है और लेस देन इक्वल टू यानी कि इक्वल है, तो हम लोग L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L इक्वल टू नम कितनी है? num1 की जो लेंथ कितनी है? 3, 1 -1 यानी कि L की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो रेंज कहाँ तक जाएगी? 2+1 यानी कि L हमारा कहाँ तक, आई हमारा 0 से मूव करेगा कहाँ तक? 3 तक मूव करेगा, यानी कि 2+1 = 3 यानी 3 तक मूव करेगा, ठीक। नाउ इतना आपको समझ में आ गया, ठीक। अब बात करते हैं इसको ऐड कैसे करेंगे। ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए हम लोग लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप एडिशन कहाँ से करते हैं? अगर हम लोग 5 1 और 3 4 9 करते हैं तो हम लोग इस साइड थोड़ी स्टार्ट करेंगे, इस साइड से स्टार्ट करते हैं ना, तो इसीलिए हमको लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक। नाउ सबसे पहले हम लोग इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, ठीक। नाउ हम लोग इन दोनों नंबर को जब ऐड करेंगे 1+9 = 10 आ गया, 10 आ गया, तो कैरी यहाँ पे कैरी क्या होगा? जो कैरी होगा, कैरी बेसिकली काउंट हो गया 1 होगा, ये यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए परफॉर्म हो गई, ठीक। नाउ काउंट भी हमको बढ़ जाएगा, ठीक। काउंट हमारा क्या हो जाएगा? वो भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 था ना, ये 0 था, ये हमारा बढ़ता चला जाएगा जब भी काउंट करेंगे, ठीक। नंबर को ऑपरेशन को हम लोग काउंट करेंगे तो हमारा बढ़ता चला जाएगा, ठीक। नाउ अब 4+9 एक यहाँ पे 10, 10 यहाँ पे हो गया, कैरी यहाँ पे आ गया, ठीक। नाउ कैरी फिर हमारा मूव हो गया, काउंट हमारा यहाँ पे 1 आ गया, ठीक, क्योंकि हम लोग ने काउंट किया ऑपरेशन को ना। अब 1 और 4 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, ठीक। हमारा ये आंसर आ गया 80। अब हमको देखिए कैरी 1 हो गया, काउंट 1 हो गया, 1+1 हमारा कितना होगा? 2, यानी कि टोटल 2 कैरी की जरूरत पड़ी हमको कितना? इन 3 नंबर को ऐड करने में, यानी कि इस दो नंबर यानी कि जो नंबर है 451 और 349, इन दोनों नंबर को num1 num2 को ऐड करने पे हमको कितनी कैरी जरूरत पड़ी? 2, तो हमारा 2 हमारा यहाँ क्या आ गया? हमारा आउटपुट आ गया, ठीक। नाउ इसी को कोडिंग फॉर्म में हमको इम्प्लीमेंट करना है। कोडिंग फॉर्म में जब भी इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी दो नंबर को ऐड करेंगे साथ में प्लस कैरी भी होगा, यानी कि अगर हमको इसको बात करें 451 और 349, जब भी हम लोग ऐड करेंगे 1+9 को प्लस यहाँ पे कैरी 0 लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि हमको कैरी भी ऐड करना होगा ना, तो अभी कैरी नहीं है, ठीक। तो हमको क्या आ गया? 10 आ गया, ठीक। 10 आ गया तो ये मूव हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर पे, ठीक। जब हम लोग 5 + 4 प्लस करेंगे तो 0 हमारा अपडेट हो जाएगा ना, यानी कि हमारा जो कैरी था वो हमारा अपडेट हो जाएगा, ठीक। 1 हो जाएगा, ठीक। कैरी हमारा 1 आ गया तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको ऐड करेंगे, 0 आ गया यहाँ पे, 1 हमारा फिर से यहाँ पे आ गया, ठीक। 1 हमारा फिर से यहाँ पे आ गया, एक और कैरी आ गया, तो हम लोग 4 + 3 + 1 हमारा रहेगा, क्योंकि कैरी हमारा मूव हो गया नेक्स्ट पे, तो इसका भी रहेगा, तो ये हमारा आ गया 8 आ गया, ठीक। तो टोटल कितनी कैरी जरूरत पड़ी हमको? एक यहाँ पड़ी, एक यहाँ पड़ी, टोटल हमको क्या पड़ा? 2 कैरी की जरूरत पड़ी। जब यहाँ पे फिर से नेक्स्ट मूव करेंगे तो काउंट हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, काउंट हमारा 1 हो जाएगा। जब काउंट हमारा 1 हो गया, जब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? जब रिटर्न करेंगे सम, तो कैरी प्लस काउंट, यानी कि 1+1 हमारा कितना हो गया? 2 हो गया, तो ओवरऑल टोटल हमारा आंसर क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक। ना इसको कोडिंग फॉर्म में करना है तो हम लोग पाइथन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग ने 2 काउंट ले लिया और कैरी ले लिया, बेसिकली मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और इंडेक्स एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जहाँ चेक करेंगे लेंथ ऑफ n1 की या लेंथ ऑफ n2 की, ठीक। और अगर लेस देन इक्वल टू हुआ तो हम लोग माइनस कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो हम लोग n2 में माइनस कर देंगे, ठीक। और रेंज कहाँ तक चलेगी? आई से चलेगी रेंज, और कहाँ तक? l+1 तक। जो l हमारा आएगा उसमें हम लोग +1 कर देंगे, ठीक। अब हम लोग एक वेरिएबल लेंगे टेम्प नाम का, जहाँ हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि जो ऑपरेशन होगा एडिशन का, और प्लस कैरी मैंने अभी बोला है कि 1+9 यानी कि 1+9 होगा, और प्लस कैरी, कैरी स्टार्टिंग में क्या है? 0 है, तो प्लस स्टार्टिंग 0 होगी, ठीक। ये हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट, और उसके बाद लास्ट में चेक करेंगे कंडीशन लगा के, इफ जो लेंथ है किसकी? स्ट्रिंग ऑफ किसकी? टेम्प की। जो हम लोग का टेम्प है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग काउंट को हम लोग बढ़ा देंगे 1, और कैरी हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक।
ये चीज़ कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया मैंने आपको कि कैरी 1 हो जाएगा और काउंट को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक। और अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर लेस देन 1 हो रहा है तो हम लोग कैरी को 0 ही रखेंगे, ठीक, क्योंकि हमको कैरी हमको मिला ही नहीं है। उसके बाद लास्ट में जो होगा ऑपरेशन, ठीक, जो भी डेटा होगा अकाउंट में हमारा जो अपडेट होगा, लास्ट अपडेट होगा और कैरी में जो अपडेट होगा, उस दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा क्या होगा, टोटल आउटपुट हमारा निकल के आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन।